कश्मीर क्लिनिक्स ईयर 2016 में हमने श्रीनगर बाल गार्डन से शुरुआत इसकी की, जहां हमने एक डे केयर सेंटर शुरू किया था, जिसमें ओपीडी कंसल्टेशन चैम्बर्स के अलावा बेसिक डायग्नोस्टिक्स, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे वगैरह के साथ हमने शुरू किया था। दिल में हमेशा ये एक ख्वाहिश थी कि ऐसा ही या इससे बेहतर एक ऐसी ही फैसिलिटी अनंतनाग में भी शुरू करें। अनंतनाग के साथ बहुत गहरा और लंबा लगाव है, बचपन यहीं बिताया है, तो ये हमेशा एक कोशिश रही कि अनंतनाग में भी कुछ ऐसा एक मेडिकल फैसिलिटी शुरू करें। अल्लाह ने कुछ ऐसा चाहा कि अनंतनाग में भी हमने ये कश्मीर क्लिनिक्स साउथ की इब्तिदा की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल की मेहनत के बाद आज कश्मीर क्लिनिक्स साउथ तैयार भी हुआ और इसकी इनाग्रेशन भी अभी हाल में हुई। मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि क्या फ़ैसिलिटीज़ वगैरह हमने यहाँ रखी हैं, जिससे कि यहाँ के बीमारों को कुछ जो है सहूलियात फ़राहम होंगी। आप देखते होंगे हर छोटे बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ के पेशेंट्स को या तो श्रीनगर या फिर जम्मू पंजाब वगैरह जाना पड़ता था। तो हमने कोशिश ये की है कि जितना हमसे हो सके वो सारी सहूलियात हम यहीं फ़राहम करें, जिसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की। आप देखते होंगे कि हर कार्डियक पेशेंट को इकोकार्डियोग्राफी कराने के लिए या टीएमटी कराने के लिए श्रीनगर किसी अच्छे सेंटर में जाना पड़ता था। तो हमने यहाँ एक डेडिकेटेड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी खड़ी की है, जिसमें कि एक डेडिकेटेड एकोकार्डियोग्राफी हमने रखी है, हॉल्टर, टीएमटी, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर वगैरह, और इसके बाद इसका बैकअप हमने नौगांव श्रीनगर कश्मीर क्लिनिक्स में कैथ लैब के रूप में रखा है। इसी तरह अगर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करें तो कई सारे सेंटर यहाँ हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराने के लिए श्रीनगर जाते हैं। तो हमने यहाँ अपर एंड लोअर जीआई एंडोस्कोपी जो लगाई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अभी तक यहाँ J&K में ऐसी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई है। ये पेरी 650 सीरीज़ की जो हमने एंडोस्कोप लगाया है, ये पहला है, और इंशाल्लाह ये मशीन यहाँ होने के बाद किसी भी पेशेंट को श्रीनगर एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट्री एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो हमने यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स डेवलप किए हैं, आपने देखा होगा 5 यूनिट्स हमारे पास हैं, सारे इम्पोर्टेड यूनिट्स हैं, और फुल फ्लेज्ड एक डिपार्टमेंट हमने वहाँ डेवलप किया है। लाइकवाइज अब देखिए CBCT इसी डेंटिस्ट्री में एक आता है, यहाँ साउथ में कहीं CBCT की फैसिलिटी नहीं थी, हमने यहाँ CBCT लगाया, अदरवाइज़ इसके लिए भी श्रीनगर जाना पड़ता था। ये फर्स्ट काइंड ऑफ सेटअप है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट जो नॉन स्पेशलिस्ट है डेंटिस्ट्री में वो मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी पेशेंट हमें मिलेगा उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ जो है डेंटिस्ट्री में है वो मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट जो है उनको वो ट्रीटमेंट कर लेंगे। मसलन हमारे पास मैक्सिलोफेशियल सर्जन 3 हैं, जिनमें से 2 माहिर है इम्प्लांटोलॉजी के। इस तरह हमारे पास एंडोडोंटिस्ट है जो रूट कनाल्स करते हैं, पेरियोडोंटिस्ट है जो मसूड़ों का जो इलाज होता है, इस तरह प्रोस्टोडोंटिस्ट है जो ब्रीजिंग का काम करते हैं, दांत लगाने का काम करते हैं, और फिर ब्रेसेस का भी हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम इस सेटअप में सारे स्पेशलिस्ट को अवेलेबल करके जो है ना पेशेंट को एक किस्म का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो सारा ट्रीटमेंट जो पेशेंट को चाहिए होता है, इन लोगों को चाहिए होता है, इस सेटअप में मौजूद है। ये क्या डिफरेंट सेटअप है बाकियों से, मैं मुख्तसर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पास
4 बिग यूनिट्स हैं और एक सेक्शन पूरा कमरा हमने ऑटोक्लेव की रखा है। हमारे पास बहुत सारे ऑटोक्लेव हैं, हमारे पास सामान बाज़ाब्ता पैक हो जाता है, उसके बाद ऑटोक्लेव हो जाता है, उसके बाद वो सप्लाई होता है चेयर्स पे। कोई भी चेयर में ऑटोक्लेव के बगैर कोई भी चीज़ नहीं आएगी। उसकी वजह यही रही है, हमारी कोशिश रही है कि जो बीमारियां फैल जाती हैं मुंह की वजह से, मसलन हेपेटाइटिस का जो है बहुत ज़्यादा रुझान है कश्मीर में, JNK में, उसकी एक यही वजह रही है कि ऑटोक्लेव के बगैर बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं सामान, जिससे जो है ये बीमारियां फैल जाती है। तो हमने यहाँ कोशिश की है कि इस सेटअप में हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और दूसरा जो है इस सेटअप में ख़ास बात है इम्प्लांटोलॉजी का। डेंटल इम्प्लांटोलॉजी वर्ल्ड ओवर में जो है ना काफ़ी उभर रहा है। तो हमारी कोशिश रही है कि हम इम्प्लांट का ऐसा सेंटर यहाँ कायम करेंगे जो अफोर्डेबल हो। अगर बाज़ पेशेंट अफोर्ड नहीं करेंगे तो हम उनको इंस्टॉलमेंट बेस पे भी हम पैसे ले सकते हैं, तो उनके लिए ये सहूलत रही है। और एक बात जो है हमारे डिपार्टमेंट में है, हमारे पास डायग्नोस्टिक जो है एलाइड डायग्नोस्टिक, वो ऑर्थोपेंडोग्राम और CBCT जो इम्प्लांटोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, और फिर बाज़ डायग्नोसिस हैं, बाज़ डिजीज़ हैं हेड एंड नेक में, उसको डिटरमिन करने के लिए भी वो किया जाता है। ये ऑर्थोपेंडोग्राम CBCT अगर आप देखेंगे बानहाल से लेकर के श्रीनगर तक नहीं है, श्रीनगर में भी प्राइवेट सेटअप में है। तो हमने ये कोशिश की है कि यहाँ सहूलत रहे पेशेंट के लिए, जो बाहर क्लिनिक्स में भी जो डॉक्टर देखते हैं वो यहाँ भेज दें। उसका अलग हमने सेटअप रखा है OPG और CBCT का, पेशेंट को श्रीनगर ना जाना पड़े वो टेस्ट करने के लिए। और CBCT का और एक फंक्शन है कि इसके बगैर हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ जो है हमने कोशिश की है कि यहाँ सहूलत रहे। इसी तरह हमारे पास पीडियाट्रिक फिजिशियन भी है, जो डेंटिस्ट में जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, जो बच्चों की बीमारियाँ हैं, उसके लिए भी अलग स्पेशलिस्ट है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर उस पेशेंट को हम यहाँ कैटर करें। मसलन अगर बच्चा है तो बच्चों को भी हम स्पेशलिस्ट से दिखाएं। अगर ब्रेसेस की ज़रूरत है, ब्रेसेस के लिए भी यहाँ स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। अगर वो ब्रिजिंग की ज़रूरत है, डेंचर की ज़रूरत है, उसके लिए भी यहाँ स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। कश्मीर आई हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएशन करके हमने यहाँ कश्मीर आई हॉस्पिटल्स भी शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा एक मॉडलर थिएटर डेडिकेट किया है हमने सिर्फ ऑप्थो पेशेंट्स के लिए। वो हर कोई सर्जरी या ऐसी कोई भी इंटरवेंशन जिसके लिए यहाँ के अवाम को आँखों के इलाज के लिए ख़ास तौर पर पंजाब जाना पड़ता था ताकि वो सर्जरी या वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ से करा के लाएँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहीं दस्तयाब रखी है। कश्मीर आई हॉस्पिटल जो है वी आर ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड कि हमने कश्मीर क्लिनिक के साथ जो है वी हैव जॉइंड हैंड्स विद देम। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर क्लिनिक जैसे आप सब जानते हैं कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। श्रीनगर में भी इनकी जो है पॉलीक्लिनिक की चेन है, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ में भी आए हैं विद द सेम कॉन्सेप्ट कि एक ही अंडर वन रूफ़ ऑल द कंसल्टेंट्स, ताकि एक पेशेंट को जो है एक ही जगह में सारी स्पेशलिटीज़, सारी जो इलाज मुआलजा की फ़ैसिलिटीज़ है एक ही जगह पर मिल सके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी जगह बनी है जो हमने ये सिस्टम बनाया है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक स्पेशलिस्ट जो है अपनी अपनी स्पेशलिटी को अपग्रेड भी करे, अपडेट भी करे, और विद स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मशीन्स है, चाहे वो लेज़र्स हो, OCT हो, फील्ड एनालिसिस हो, हमारा टोपोपैकी हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह इसी एक जगह में होगा, ताकि उनको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। एक आम कॉन्सेप्ट था कि अनंतनाग में ये होता था कि वो लोग जम्मू जाते थे, अमृतसर जाते थे, दिल्ली जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वी हैव ट्राई टू कम अप विद अ सिस्टम एंड स्पेशलिटी जहाँ पर हर एक अंडर वन रूफ़ सारी स्पेशलिटीज़ प्रैक्टिस हो सके। हमारे ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट अलग है, हमारे ओकुलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट अलग है, हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट अलग है, कॉर्निया और बाकी सारी जो एंटीरियर सेगमेंट है वो अलग देखते हैं। सो ताकि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की जो तकलीफ़ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द स्पेशलिटीज़। इस करके हम यहाँ आए हैं। वी होप दैट कि वी सर्व बेटर। हम यहाँ के ख़ास कर यहाँ के लोगों की जो है इस एतबार से तिबी ख़दमात जो है बहुत अच्छी तरह
हम उनको दे भी सके। और वी होप दैट कि हमारा ये जो वेंचर है ये एक बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड वेंचर हो यहाँ के मकामी लोगों के लिए। हमारे 5th फ्लोर में हमने यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल रखा है। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अपने ही इन हाउस एक कॉन्फ्रेंस हॉल रखा जाए, जिसका हमने ऐसा कुछ सिस्टम रखा है कि जो भी लाइव वर्कशॉप्स हमारे थिएटर में होंगे वो हम लाइव वॉच कर सकते हैं अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में। इसके अलावा जो भी हमारे कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जिसको हम CME कहते हैं, ये सब कराने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हॉल वहाँ रखा गया है। आज अगर देखें तो हर किसी बीमारी, यहाँ तक कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ये देखा गया है कि इसका कहीं ना कोई लिंक हमारे स्लीप के साथ है। और कोई भी स्लीप डिसऑर्डर, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी के साथ मुंसलिक है। तो हमने एक फुल फ्लेज्ड एक पूरा फ्लोर हमने स्लीप एंड एलर्जी को दिया है, जिसमें यहाँ हमने 3 स्लीप स्टडी रूम्स या लैब्स रखी हैं, जिनकी बाज़ाब्ता हमने मॉनिटरिंग यहाँ होगी, जिनकी स्कोरिंग होगी। उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड टीम है which will be headed of course by Dr. Ghulam Hasan। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जिनमें एलर्जी की अलामत पाई जाती है। फिर अगर देखेंगे कि 1/3 लोग जो नींद की बीमारियों के शिकार हैं, फिर अगर देखेंगे 1/3 लोग उनको नींद की भी प्रॉब्लम है और एलर्जी की भी प्रॉब्लम है। अब ये एलर्जी की प्रॉब्लम और नींद की प्रॉब्लम ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी आदमी को कोई नींद का तकलीफ़ है, जैसे किसी को नींद नहीं आती है, कोई रात को खरांटे करता है, चोकिंग हो जाती है, तो दिन को नींद की टेंडेंसी होती है उसमें, वही पेशेंट कल का हार्ट पेशेंट होता है, वही पेशेंट शुगर का शिकार बनता है, वही पेशेंट सडन डेथ से मर सकता है। और ऐसी चीज़ें जो आज अब साइंस में अगर उनको पहले ही देखा जाए तो उनकी लाइफस्टाइल और नींद की तकलीफ़ें ठीक करने से इन बीमारियों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो जैसे अब एलर्जी है, किसी को एलर्जी की वजह से ज़ुकाम है, किसी को एलर्जी चाहे डस्ट से है, पोलन से है, किसी खाने वाली चीज़ से होता है, उससे उनको ज़ुकाम की शिकायत, सांस फूलने की शिकायत जिसको अस्थमा बोलते हैं, या स्किन रैश होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियाँ हैं जैसे माइग्रेन है जो हेडेक होता है, या बहुत ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनको एलर्जी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो उनको अगर हम पहले ही ये डायग्नोस करेंगे अच्छी साइनस से, जो मॉडर्न साइनस है, और उनको उस तकलीफ़ से हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी को अस्थमा की शिकायत है, वो देखा जाएगा कि किससे होता है इसको अस्थमा। ये माहौल में डस्ट है, ये माहौल में खाने वाली चीज़ें हैं, ये माहौल में ये घासों या फूल की वजह से पोलन इसके जिस्म में एंटर हो जाते हैं, जिनसे वो एलर्जी का शिकार होता है। तो उनकी तशख़ीस, उनकी डायग्नोसिस होने से हम इसको नॉर्मल स्टेट पर ला सकते हैं। अब जो ये एलर्जी और स्लीप मेडिसिन मतलब ब्रांच हम ला रहे हैं साउथ में, जो कि भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, इसके लिए जदीद तरीन कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ टेस्ट करने के सामान है जो बाहर वाली कंट्री लाइक अमेरिका, यूरोप से आती हैं पूरे ग्लोब में। हम भी वहीं साउथ कश्मीर में लॉन्च कर रहे हैं ताकि साउथ कश्मीर के पॉपुलेशन को इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट यहाँ से ही दस्तियाब हो। उसकी मशीनें, उसके इक्विपमेंट सारे नियर फ्यूचर में दस्तियाब होंगे ताकि श्रीनगर या स्टेट से बाहर कश्मीर लोगों को, साउथ कश्मीर के लोगों को न जाना पड़े। साउथ कश्मीर के लोगों को सहूलियत के लिए ये इंटरनेशनल फैसिलिटी का इंचार्ज मैं हूँ यहाँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल ट्रीटमेंट यहाँ अफोर्डेबल कास्ट पर मिले ताकि ये सस्ते दामों में पेशेंट को रिलीफ मिले। और इसके बावजूद भी कुछ हैं हमारे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, हम 2 यतीम लड़कियों को मुफ्त दवाई ला सकते हैं उसके बाद। तो अगर और भी चैरिटेबल ट्रस्ट्स एक्शन में आए तो हम गरीबों की तरफ मतलब उनको रिलीफ देने के लिए पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे कंसल्टेशन चैम्बर्स हैं, अगर हम बेसिक कंसल्टेशन चैम्बर्स की बात करें तो स्टेट ऑफ कंसल्टेशन चैम्बर्स हमारे हैं विच इज़ बैक्ड बाय all the basic gadgetry which is required for a state of art consultation chambers. Even if you look at our ultrasonography, जो अल्ट्रासाउंड हमने यहाँ लगाया है, this is HS40, again this is first of its kind,
अल्ट्रासाउंड दाएं बाएं हर जगह लगी हुई हैं, लेकिन हमने कोशिश की है एक ऐसी मशीन यहाँ लगाए जैसा कि अभी तक यहाँ नहीं है। तो इसी तरह हमारी कोशिश यही रही है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसी एक फैसिलिटी बनाएं जो सबसे पहले पेशेंट्स के लिए पेशेंट फ्रेंडली हो, उनके अटेंडेंट्स के लिए पेशेंट फ्रेंडली हो। आप देखते होंगे कि यहाँ जितने भी क्लिनिक्स वगैरह हमने देखे हैं, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने बचपन यहीं गुजारा है, तो डॉक्टर्स अंदर बैठे हैं, बाहर बैठने की जगह नहीं है, पेशेंट्स को सड़कों पर बैठे हैं, बर्फ़ हो रही है, बारिश हो रही है, गर्मी है, वो बाहर बैठे हैं। तो आपने माशाल्लाह ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ये हमने इसमें सेंट्रल हीटिंग या कूलिंग का हमने अरेंजमेंट रखा है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि पेशेंट्स की सहूलियत के लिए हमने एक नहीं 2 लिफ्ट्स रखे हैं दोनों तरफ से, ताकि कोशिश यही है कि पेशेंट्स को आराम मिले, उनको फैसिलिटीज़ मिले। इसके अलावा ये कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट, ऐसी कोई फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली साउथ कश्मीर में नहीं है। हमने ये कोशिश की है कि यहाँ एक डेडिकेटेड कीमोथेरेपी डे केयर हमने रखा है, ताकि ये कीमोथेरेपी जिसके लिए पेशेंट्स को श्रीनगर खासकर सौरा या किसी और सेंटर में जाना पड़ता था, वो इंशाल्लाह हम यहीं दें। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए भी हमने ये कोशिश की है कि ये जगह जो है, इवन फॉर डॉक्टर्स इट शुड बी फ्रेंडली। आप यहाँ दाएं बाएं अगर नज़र दौड़ाएंगे तो जो भी क्लिनिक्स वगैरह हैं, तो पेशेंट्स, अटेंडेंट्स या डॉक्टर्स को ये दिक्कत आती है कि गाड़ी कहाँ पार्क करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी अपनी एम्पल पार्किंग स्पेस है, ताकि अगेन पेशेंट फ्रेंडली, पेशेंट्स को दिक्कत नहीं हो, पेशेंट्स को तकलीफ़ नहीं हो। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हर फ्लोर पे हमने अपनी फार्मेसी का एक्सटेंशन काउंटर रखा हुआ है। उसमें भी यही हमारी कोशिश है कि पेशेंट को 5वें फ्लोर से फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से फिर वापस 5th फ्लोर नहीं जाना पड़े, उनको वो दवाई भी वहीं मिले। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि हर फ्लोर पे हमने एक टी कॉफ़ी काउंटर रखा है। फिर यही मकसद है कि पेशेंट को आराम मिले, पेशेंट वेट कर रहा है अपनी टर्न का, इतने में चाय पीने का मन किया, पानी पीने का मन किया, तो वो वहीं पर उनको अवेलेबल हो। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, जैसे कि ब्लड सैंपल्स वगैरह निकालने हैं, कोई टेस्ट लिखा डॉक्टर साहब ने, तो इसके लिए भी हमने बिल्कुल हर फ्लोर में ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर्स रखे हैं, चैम्बर्स रखे हैं, जहाँ से कि ये सैंपल निकाल कर ऊपर 4th फ्लोर में हमारी सेंट्रल लैब है या सैटेलाइट लैब है, जो कि वहाँ पर प्रोसेस होंगे। तो इस हेल्थ केयर यूनिट में 1 स्टॉप सर्विस मिलेगी लोगों को। 1 स्टॉप सर्विस इस लिहाज से कि अगर कोई पेशेंट यहाँ इन हो जाएगा तो उसको सारी फैसिलिटीज़ यहीं पर मुहैया रहेंगे, जैसे चेकअप, इसके बाद टेस्ट लेबॉर्ट्री, इसके बाद दवाई, और भी जैसे एक्सरे की फैसिलिटी, USG, ईको, ECG। तो ये हमने ये सेटअप इस टाइप का बनाया है कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई भी जो पेशेंट यहाँ आएगा, ये हम यहाँ सारी फैसिलिटी उसको मुहैया रहेंगे। जैसे कुछ पेशेंट यहाँ आते थे, यहाँ चेकअप होता तो फिर उन बेचारों को यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था। अब वो उनको यहाँ से श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा, सारी फैसिलिटी यही मिलेंगे। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है फुल फ्लेजेड, यहाँ हमारा डेंटल डिपार्टमेंट है फुल फ्लेजेड, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक आई हॉस्पिटल है कंप्लीटेड, जहाँ आई के कंप्लीट जो कोई भी डिफेक्ट हो तो उसका इलाज यहाँ हमने मुहैया रखा है। तो इंशाल्लाह जितने और जो भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल हैं, हमने सारी फैसिलिटी इंशाल्लाह कम मिनिमम कंसेशनल रेट पर रखी हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों को कि एक बार यहाँ आएँ, कोई भी किसी टाइप का भी चेकअप हो, यहाँ इंशाल्लाह हर किसी बीमारी का चेकअप हो जाएगा। और यहाँ देखें किस टाइप की फैसिलिटी है लोगों को। यहाँ फ्री पार्किंग है, इजी कंफर्ट है, एयर कंडीशन बिल्डिंग है,
सब कुछ फैसिलिटी हैं, इंक्लूडिंग हमारा यहाँ कैंटीन फैसिलिटीज़ भी हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट यही है इंशाल्लाह लोगों को कि यहाँ आए और देखें, सारी फैसिलिटी इंशाल्लाह कंसेशन रेट पर ही मिलेंगे। और इंशाल्लाह मैं अश्योर करता हूँ, यकीन दहानी देता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी फैसिलिटियाँ लोगों के लिए फराहम रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो कश्मीर क्लिनिक साउथ है, इसका जो एम है, जो यहाँ के हम सारे डॉक्टर साहिबान और जो हमारे डायरेक्टर्स, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर्स है, हमारा एम है कि जो हम इस रूफ़ के अंडर जो भी हमने अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्री लगाई है, या वी हैव केम अप विद अ गुड डेंटिस्ट्री यूनिट है हमारे पास, या आई हॉस्पिटल है हमारे पास, जो भी यहाँ इक्विपमेंट्स है, इससे हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं जो पहले श्रीनगर ट्रैवल करते थे, या इवन जो आँखों के इलाज के लिए अमृतसर या कहीं बाहर दिल्ली जाते थे, उनके लिए हर कोई वो फैसिलिटी हमने यहाँ प्रोवाइड की है। जो भी हमारा यहाँ पे मशीनरी है, इट्स ऑफ हाई एंड क्लास, प्लस जो भी हमारा सेटअप है, इसमें हमने ये फैसिलिटीज़ रखी है कि जो भी पेशेंट्स यहाँ आएंगे, ख़ासतर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम उनके लिए एक कार्ड लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें वो उनके लिए हमने बहुत सारे डिस्काउंट्स रखे हैं एज सीनियर सिटीजन एंड और ऑल्सो फॉर पुअर पीपल। वी हैव केप्ट मनी, मतलब बेनिफिट्स लाइक जो भी डायग्नोस्टिक पार्ट है, फार्मेसी है, या जो भी यहाँ पे उनके ट्रीटमेंट्स होंगे, उसमें हम उनको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। तो ये कश्मीर क्लिनिक साउथ का फ़ेज़ 1 है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हमने ऑलरेडी उसकी प्रोसेस शुरू की है। कश्मीर क्लिनिक साउथ का फ़ेज़ 2 शुरू हो रहा है, जिसमें हमने थिएटर ब्लॉक और इन पेशेंट्स की फैसिलिटी रखी है। इंशाअल्लाह रहमान हमारा प्लान ये है कि 3 थिएटर्स हम यहाँ बनाएंगे और इसके अलावा 50 बेडेड हॉस्पिटल इन पेशेंट्स फैसिलिटी हम उसमें रखेंगे। उसका काम हमने शुरू किया है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये परमिशंस वगैरह मिलने के बाद इंशाल्लाह 1 मार्च से उसका हम फॉर्मली काम शुरू करेंगे। मैं बिलखुसूस डॉक्टर साहिबान को ये कहना चाहता हूँ कि लेट देम कम हेयर फॉर देमसेल्व्स टू सी द प्लेस। I don't tell them that you come and start practicing here or doing whatever they have to. I just want let them come, have a look, experience coming to this place and feel the difference themselves. और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे, जो भी अभी तक यहाँ डॉक्टर साहिबान आए या जो इंशाल्लाह आएंगे, यहाँ आने के बाद खुद वो ये बात समझेंगे कि ये जगह जो है ऐसे डिज़ाइन की गई है, ऐसे बनाई गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की गई है कि ये जगह पेशेंट फ्रेंडली हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने बुज़ुर्गों के लिए एक ख़ास यहाँ सीनियर सिटीजन्स प्रिविलेज कार्ड का हमने यहाँ अरेंजमेंट रखा है। जो भी हमारे बुज़ुर्ग 60 या 60 ईयर्स के अबव एज के हैं, उनके लिए हमने सीनियर सिटीजन्स प्रिविलेज कार्ड रखा है, जिस प्रिविलेज कार्ड के होने से उनको हर किसी चीज़ में राइट फ्रॉम द ओपीडी कंसल्टेशन फ़ी अप टू फार्मेसी, उनको चाहे इन्वेस्टिगेशंस हो, एंडोस्कोपी हो, लैब की कोई इन्वेस्टिगेशन हो, दवाई लेनी हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें हमने ख़ास रियायत उसमें रखी है। इसके अलावा बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेशेंट्स हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए एक स्पेशल कार्ड है। कोई ऐसा पेशेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता हो, उसके लिए अपने सारे डॉक्टर साहिबान और अपने बाकी सारे डायरेक्टर्स की मदद से हमने ये फिर फ़ैसला किया है कि ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कोई चार्ज नहीं करेंगे।